हेलो वन वेलकम टू पीकेएम टैक्स कंसल्टेंसी। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में, और मोस्ट पर्टिकुलरली हम पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम टायर वन या उसको कंडीशनल विड्रॉल भी बोलते हैं, तो उसका ऑनलाइन और ऑफलाइन का प्रक्रिया हम लोग यहाँ पे आज जानेंगे। पहले तो आइए सर्कुलर थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है सर्कुलर। तो यहाँ पे 11 नंबर पॉइंट पे लिखा है कि partial withdrawal request can be initiated online by subscriber. Alternatively, subscriber can submit physical partial withdrawal form along with the documents to POP। इसका मतलब है आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे आपको पार्शियल विड्रॉल का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन कुछ दिया गया है यहाँ पे, जो कि अभी चेंज हो गया है जनवरी 2021 के बाद। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे फॉर्म्स वाला टैब में आपको मिल जाएगा फॉर्म 601 पार्शियल विड्रॉल अंडर एनपीएस। तो इस फॉर्म को अगर डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखता है। ये वाला फॉर्म भर के आप अपने पीओपी मतलब पॉइंट ऑफ प्रेजेंस या आपके एचआर डिपार्टमेंट वहाँ पे सबमिट करना है पार्शियल विड्रॉल के लिए। तो ये वाला फॉर्म आप देख लीजिए, ये वाला रिसेंट फॉर्म है क्योंकि इसमें कोविड-19 इंक्लूड है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पे और भी बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं, आपको जो भी फॉर्म चाहिए आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के अंदर क्या क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मेंशन किया गया है। यहाँ पे इनिशिएशन एंड ऑथराइजेशन ऑफ ऑनलाइन पार्शियल पेमेंट रिक्वेस्ट के अंदर हम गए, तो ये प्रोसेस बताता है कि आप जब पार्शियल विड्रॉल का रिक्वेस्ट डालते हैं आपके पीओपी पे, तो वो क्या करता है। तो मोड ऑफ विड्रॉल का जो प्रोसेस है ये कैसे कंप्लीट होता है यहाँ पे दिया गया है। आप इसको पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पर्पस में दिया गया है किन पर्पस के लिए आप विड्रॉल कर सकते हैं। ये दोनों ही केस में एप्लीकेबल है, बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन में पर्पस सेम ही है। तो जो स्पेसिफाइड इलनेस है यहाँ पे कवर्ड यहाँ पे दिया गया है। पहले क्या होता था कि डॉक्टर का रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता था 2021 से पहले, लेकिन अब सेल्फ डिक्लेरेशन पे हो जाता है और ये एक बहुत ही अच्छा नियम लागू किया गया है। जनवरी 14, 2021 के बाद ये वाला सिस्टम लागू किया गया है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। यहाँ पे लिखा है PFRD सर्कुलर नंबर डेटेड 14 जनवरी 2021। तो सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल रहे हैं तो इसके लिए भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया गया है, इसको आप देख लीजिए कि कैसे ये प्रोसेस होता है और कैसे OTP से वेरिफिकेशन होगा। ये फ्लो चार्ट में दिया गया है और इसी को हम इलिस्ट्रेट करेंगे, आगे प्रैक्टिकली दिखाएंगे कैसे ये प्रोसेस टोटली कंप्लीट किया गया OTP वेरिफिकेशन के साथ। तो nps.nstl.com की वेबसाइट पे यहाँ पे NPS से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे आपको। नीचे दिया गया है लॉगिन विथ प्रान -पिन, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको CRA-NSTL.com का वेबसाइट खुलता है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे बहुत सारे लिंक दिए गए हैं, इसको आप क्लिक करेंगे तो सब्सिक्वेंट पेज खुलता है। अगर आपको एक्टिवेट करना है टायर 2 अकाउंट तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं। हालांकि लॉगिन करने के बाद भी आपको ये सुविधा मिल जाएंगी NPS पोर्टल से। तो यहाँ पे सब्सक्राइबर को लॉगिन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसको आप प्रान नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन करें।
ऊपर ट्रांजैक्ट ऑनलाइन का टैब है, इसके अंदर विड्रॉल का ऑप्शन है। आप विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम टायर 1 और व्यू पार्शियल विड्रॉल रिक्वेस्ट, विड्रॉल फ्रॉम टायर 2 और व्यू विड्रॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम टायर 2। तो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम टायर 1, तो हम लोग पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम टायर 1 पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक मैसेज पॉपअप होता है जो बताता है कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए, आधार लिंक होना चाहिए ताकि ओटीपी वेरिफिकेशन हो सके। तो यहाँ पे इनिशिएट कंडीशनल विड्रॉल पे पैन नंबर दिखाएगा, जिसको सबमिट करेंगे तो आगे ये सब डिटेल्स दिखाता है, जिस पे आपको पूछ रहा है कि कितना % आप विड्रॉल करना चाहते हैं। ये परसेंट जो है 25% तक आप विड्रॉल कर सकते हैं अपने कंट्रीब्यूशन के अमाउंट से। और नीचे रीजन देना पड़ता है कि किस रीजन के लिए आप विड्रॉल करना चाहते हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, मैरिज ऑफ चिल्ड्रेन, इलनेस, बहुत सारे रीजन हैं। अभी स्किल डेवलपमेंट अभी रिसेंटली ऐड किया गया है इस पर। तो जो भी अप्रोप्रिएट रीजन है इसको डालने के बाद नीचे टेंटेटिव अमाउंट दिखाता है कि ये अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं, तो आप इसको देख लीजिए। उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद कंडीशनल विड्रॉल का ये फॉर्म आता है, जो डिटेल्स आप पहले भरे होंगे वो डिटेल्स दिखाता है। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स दिखाता है, जो ऑलरेडी आप एनपीएस जब खोल रहे होंगे तब रजिस्टर किया होगा। ये बैंक अकाउंट डिटेल्स आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे चूज़ फाइल का एक ऑप्शन है, यहाँ पे पहले अपलोड किया जाता था रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जैसे कि इलनेस दिखा रहे हैं तो इलनेस का एक सर्टिफिकेट, डॉक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता था। अब ये जनवरी 2021 के बाद हटा दिया गया है, तो कोई अपलोड करने का ज़रूरत नहीं है। अब सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन का एक चेकलिस्ट दिया गया है, उस चेकलिस्ट को आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे नीचे और 2 चेकलिस्ट आता है, जिसमें ये बताया गया है कि एविडेंस फॉर रीजन आप सबमिट किए हैं और कैंसिल चेक या बैंक पासबुक सबमिट किए हैं। हालांकि ये सबमिट नहीं करना पड़ रहा है अभी, तो इस दोनों चेकलिस्ट को भी आप ओके कर लें। इसके बाद पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे आप। पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट ऑनलाइन वेरीफाई करता है कि बैंक अकाउंट अभी चालू है कि नहीं। उस पर एक रुपया क्रेडिट आ जाएगा आपको वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे ओटीपी या ई साइन वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा। तो यहाँ पे एक है ऑप्शन क्लिक हियर टू व्यू विड्रॉल फॉर्म। जो भी आप यहाँ पे भरे हैं वो डेटा चल जाएगा ऑनलाइन विड्रॉल फॉर्म पे। ऑफलाइन में जो फॉर्म होता है वही फॉर्म है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है। इसके बाद आप ओटीपी या ई साइन से आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। पहले देखते हैं ओटीपी ऑथेंटिकेशन कैसे होता है। तो आप ओटीपी क्लिक करें और प्रोसीड करेंगे तो आपको मोबाइल पे और ईमेल पे ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका वो रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ई साइन पे आप करेंगे तो आपको आधार कार्ड का ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे, जो UIDAI के पोर्टल से डायरेक्टली ऑथेंटिकेट करेगा आपका आधार कार्ड। तो हम यहाँ पे ई साइन क्लिक करके यहाँ पे नीचे आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे तो आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर हुआ होगा उस पर ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को यहाँ पे आप डालेंगे, सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। पार्शियल विड्रॉल से संबंधित नए टर्म्स एंड कंडीशन लागू किए गए हैं 14 जनवरी 2021 के बाद।
2021 से पहले टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट थे और 2021 के बाद टर्म्स एंड कंडीशन बदल दिए गए हैं, बहुत चीज़ इसमें ला दिया गया है। और यहाँ पे 8 नंबर पॉइंट पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि 3 साल के बाद ही आप विड्रॉल अप्लाई कर सकते हैं और टोटल आप 25% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने कंट्रीब्यूशन के अमाउंट से। आप घर बनाने के लिए भी विड्रॉल का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। रूल ये है कि घर आपके नाम से या आपके पत्नी के नाम से हो। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इस पे एप्लीकेबल नहीं है। 10 नंबर पॉइंट पे दिया गया है स्पेसिफिक इलनेस कवर, जिस पे आप अपने वाइफ, बच्चे या डिपेंडेंट का इलनेस इस पे आप दिखा के विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। 11 नंबर पॉइंट पे दिया गया है नया एक चीज़, स्किल डेवलपमेंट। इसमें ये बताया गया है कि अगर एम्प्लॉयर कोई ट्रेनिंग दे रहा है तो वो एलिजिबल नहीं होगा, और अगर आप कोई दूसरा कोर्स करना चाहते हैं तो उसका आप रीज़न बता के विड्रॉल कर सकते हैं। हालांकि अभी कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं देना पड़ रहा है, तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी जैसा ही है। यहाँ पे 15 नंबर पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि एक सब्सक्राइबर अपने लाइफ टाइम पे सिर्फ 3 बार जो है NPS पार्शियल विड्रॉ कर सकता है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। 17 नंबर पॉइंट पे ये बताया गया है कि अगर OTP वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो सब्सक्राइबर एलिजिबल नहीं होगा ऑनलाइन रिक्वेस्ट के लिए। उसको फिज़िकल एप्लीकेशन फॉर्म POP में देना पड़ेगा और POP वाले उनका रिक्वेस्ट प्रोसेस करेंगे। तो ये था पार्शियल विड्रॉल का टोटल प्रोसेस। इसके बाद उसका स्टेटस देखने के लिए हमको जाना है विड्रॉल पे। इस पर 2 नंबर पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा विड्रॉल का स्टेटस, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर इस विड्रॉल से संबंधित कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।